हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीपीएससी स्टडी आईक्यू पर। तो आज का सेशन आप सभी बीपीएससी एईडीओ एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है बीपीएससी एईडीओ का, उसमें आप सभी जानते हैं कि जनरल एप्टीट्यूड कितना इम्पॉर्टेंट है, कितना हाई स्कोरिंग है, प्लस यही वो एप्टीट्यूड है जिस पर आपका सिलेक्शन डिपेंडेंट है, राइट। तो जुड़े रहिएगा एंड तक, बिकॉज आज के सेशन में हम बात करेंगे कि आपको अगर बीपीएससी एईडीओ का फॉर्म आपने भरा है तो उसमें मैथमेटिक्स के पोर्शन में अगर आपको एक अच्छा स्कोर लाना है तो आप कैसे ला सकते हैं। ओके, तो हाउ टू गुड स्कोर इन मैथ्स इन बीपीएससी एईडीओ एग्जाम। ओके, देखो भाई, फॉर्म वॉर्म आप सभी लोग भर चुके हो, आप सभी ये जानते हैं कि अगर हम इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे तो बहुत सारी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी से, राइट। क्योंकि वनडे एग्ज़ाम है, ठीक, बहुत सारी कोई स्टेज नहीं है इस एग्ज़ाम में, और पहली बार ये वैकेंसी आई है, तो इस वैकेंसी का आपको फ़ायदा उठाना है, बजाय इसके कि आप टाइम वेस्ट करें या फिर इधर उधर आप 10 जगह भटकें। मैं आपको सॉलिड चीज़ बताती हूँ आज के इस सेशन में कि आपका अगर मैथ्स वीक भी है ना, अगर आपका मैथ्स वीक है, माइनस में है, ज़ीरो में है, नॉन मैथ्स के हो, कुछ भी हो, बस आज के सेशन को देख लो, क्योंकि इस सेशन में मैं बात करूंगी कि कैसे आप तैयारी करें या कितनी आप तैयारी करें तो भी आप एक सेफ स्कोर या सेफ अटेम्प्ट कर लेंगे इस एग्ज़ाम में, ठीक है। तो देखिए भाई, आप सभी ये जानते हैं कि जब भी बात आती है मैथ्स की, ओके, तो भाई मैथ्स के नाम पर बहुत सारी जो जनसंख्या है वो छट जाती है। मतलब ये कि यार मेरा भी मैथ्स वीक है या फिर एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊँगा, या मैं फॉर्म ही नहीं भरता, या चलो भर देते हैं देखते हैं, तो देखते हैं वाला केस नहीं है। ओके, मैथ्स इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं है जितना लोगों ने बना कर रखा है कि यार मैथ्स है नहीं कर पाएंगे, ऐसा वैसा। ध्यान रहे, पहली चीज़ तो ये कि आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत है। अगर आप अभी भी भटक रहे हैं, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इसने ये बोला या उसने वो बोला तो उस तरीके से चल दिए, नहीं, आपको एक राइट डायरेक्शन, एक राइट पाथ, एक सही गाइड का होना ज़रूरी है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही मैं कहूँगी। और दूसरी बात ये कि 10 जगह भटकने से बेटर है किसी एक प्लेटफॉर्म पर पहले आप ट्रस्ट करो, उनके साथ जुड़ो, पढ़ो और सेल्फ एनालाइज करो कि अगर मैं इस तरीके से पढ़ता हूँ तो मैं डे 1 में कैसा था या कैसी थी, और आज मैं कैसा हूँ या कैसी हूँ, ठीक है। अपने आप में एनालाइज करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक राइट प्लेटफॉर्म डिसाइड करना है, ठीक है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही भाई कि अगर मैं बीपीएससी स्टडी आईक्यू में पढ़ा रही हूँ तो यही है जो कुछ भी है, आपको खुद समझ में आएगा जब आप पढ़ोगे तब, ठीक है। दूसरा कि एनालाइज योर सेल्फ, मतलब आपको अपने आप को खुद ही परीक्षण करना है। क्या परीक्षण करना है कि क्या कमी आपके अंदर है, किन कमी को हटाकर अगर आप इतना भी करोगे तो आप अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। तीसरा ये कि आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, वो भी डेली बेसिस पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम पढ़ने आए कल हम वापस पढ़ने नहीं आए, या फिर आज हमारे पास टाइम था तो चलो चलते फिरते हमने वीडियो देख लिया, इसके बाद डला हुआ है वीडियो देखते रहेंगे, या फिर पेपर की डेट आ जाएगी तब पढ़ेंगे। ये कंसिस्टेंसी नहीं है, है ना। तो डेली आपको प्रैक्टिस करना है। और सेकेंड लास्ट थिंग ये कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, एक कंटिन्यूशन में आपको पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पढ़ रहे हैं कल नहीं पढ़ रहे, आज आधे घंटे पढ़ रहे हैं परसों 10 घंटे भी पढ़ लेंगे तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना। अगर आप वर्किंग भी हैं तो भी आप अपना टाइम टेबल निकालिए भाई, क्योंकि बिना टाइम टेबल के कोई प्रिपरेशन, कोई तैयारी नहीं होती, ठीक है। तो आप अपना टाइम टेबल निकालिए। आप अपना टाइम टेबल कैसे डिसाइड करेंगे कि आप देख लो आप कौन हो, आप वर्किंग हो, आप कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हो, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हो, या फिर आप सिर्फ एक एस्पिरेंट हो, आप नॉन वर्किंग हो, सिर्फ एक स्टूडेंट हो, घर पे या लाइब्रेरी में बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हो या दोस्त के घर जाके पढ़ाई कर रहे हो। आप सबसे पहले तो ये देखो कि आप कौन हो, है ना।
अगर आप वर्किंग वाली कैटेगरी में आते हैं तो आप ये देख लीजिए कि आपके वर्किंग आवर्स कितने हैं। ओके, आप ये देख लीजिए कि आपके वर्किंग आवर्स कितने हैं और आपके पास टोटल दिन में कितने घंटे हैं, टोटल आवर्स आपके पास कितने हैं, उसमें से काम आप कितने घंटे आपका कंपलसरी है करना। ठीक है, तो पहले तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन आपको करना पड़ेगा। ये मैं नहीं करूँगी, ये आप खुद करेंगे, अपने आप को चेक करेंगे कि क्या कहाँ पर लाई कर रहे हैं, है ना। एंड अगर आप नॉन वर्किंग हो, जिसमें से कुछ जनसंख्या ज़्यादातर तौर पे मुझे नॉन वर्किंग दिखेगी, जो फ्रेशर हैं, अभी उठकर आए हैं, जिन्होंने जस्ट अपना कॉलेज पास आउट किया है ना, अभी कोई जॉब वॉब नहीं है, सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तो वो नॉन वर्किंग वाले हैं। तो नॉन वर्किंग वाले के पास सबसे ज़्यादा टाइम है, मैं ये कहूँगी आपके पास सबसे ज़्यादा टाइम है इस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, है ना। टेंटेटिव ऑलरेडी बीपीएससी ने डिक्लेयर कर दिया है एईडीओ के लिए। ओके, बट अगर आप नॉन वर्किंग हैं, आप सिर्फ एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, अगर आप सिर्फ एक स्टूडेंट हैं और नॉन वर्किंग हैं, तो आपके पास सबसे ज़्यादा टाइम है तैयारी करने का। आ रही है बात समझ में। अब ये जो तैयारी है, ठीक, अब ये जो प्रिपरेशन है या ये जो तैयारी है, ये तैयारी भी आपको दो तरीके से डिसाइड होगी भाई। एक है आपका जीएस वाला पोर्शन और एक है आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला पोर्शन। ओके, एंड एप्टीट्यूड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मैथ्स एंड रीजनिंग। ओके, एंड अगर आप बीपीएससी के वो वाले एग्जाम्स देखें, अब एईडीओ तो आपका पहली बार हो रहा है, तो वी कैन नॉट इजीली डिटरमाइन कि यार यही आएगा या फिर ये ज़्यादा आएगा, ये कम आएगा, ये कम आएगा, ये ज़्यादा आएगा। बट क्योंकि एईडीओ का तो पीवाईक्यू जैसा कुछ है नहीं सिस्टम हमारे पास, राइट। लेकिन हमारे पास बिहार के जो दूसरे एग्जाम्स हैं जो बीपीएससी ने ही कंडक्ट कराए हैं, उसके बेसिस पर अगर हम जाएं तो हमें ये देखने को मिलता है कि हर बार रेशियो थोड़ा ऊपर नीचे होता है। ओके, लेकिन इतना तो पता है ना कि भाई आपका जनरल एप्टीट्यूड आपका 100 मार्क्स का है, एंड 100 मार्क्स आपको न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में लाना बहुत स्कोरिंग है, क्योंकि सही तो सही, गलत तो गलत, पहली बात। दूसरा, थ्योरेटिकल पोर्शन याद आया तो ही बनेगा, लेकिन मैथमेटिकल पोर्शन ऐसा है कि वो स्टैटिक है, ठीक, कि इसको इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आप उस सेगमेंट में अगर कमांड बना लेंगे तो बहुत इजीली आप दूसरे भीड़ में से आगे निकल जाएंगे। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि वो थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लिया और इधर पर आकर थोड़ा बहुत रीजनिंग कर लिया। मैथ्स को कुछ लोग बिल्कुल ही नहीं देखते हैं, बट मैथ्स ही है जो आपको सिलेक्शन दिलवाएगा या सिलेक्शन से गिरवा देगा, ध्यान रहे। क्योंकि मैथ्स यहाँ पर एक डिफ़िकल्टी सेट करेगा, ठीक है, कट ऑफ की जो डिफ़िकल्टी है वो आपका मैथ्स सब्जेक्ट ही सेट करेगा। तो अगर आपने मैथ्स में कमांड बना ली तो आप मान कर चलो ये आप रट लोगे, जीएस पोर्शन आप रट लोगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश भी आप कर लोगे, रीजनिंग भी कहो आप कर लो, क्योंकि रीजनिंग भी उतनी डिफिकल्ट नहीं आती अगर हम पुराने पेपर उठाकर देखें, ठीक है, नॉट सो डिफिकल्ट। एंड फिर बचता है कौन, मैथ्स, है ना। तो मैथ्स के लिए आपका सामना होगा मुझसे अगर आप बीपीएससी पे कनेक्टेड रहोगे तो। ओके, तो मैथ्स पे आपको कमांड बनाने के लिए ऑफिशियली तो जो सिलेबस है तो है, वो आप सभी जाकर वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हैं। बट मैं कुछ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ जिन पर आपको कमांड बनानी है, और इतना तो आप एटलीस्ट कर कर ही जाना, चाहे पेपर कभी भी हो। ओके, आज हो, कल हो, 1 महीने बाद हो, 4 महीने बाद हो, कभी भी हो। मैथ्स के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बच्चे को करके जाना है भाई। देखो भाई, जो इंटेलिजेंट बच्चा है तो उसके लिए तो ये सेशन है ही नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इंटेलिजेंट तो हर कुछ कर कर जाएगा, वो तो ये देखेगा कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैंने नहीं की, चलो उसको भी कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, ये भी खा लेता हूँ, वो भी खा लेता हूँ, है ना, ये टॉपिक भी ख़त्म कर दो, ये टॉपिक भी ख़त्म कर दो। लेकिन जो नॉन मैथ्स वाले हैं या जो थोड़े वीकर इन मैथ्स हैं, तो वो ध्यान रहे, ये कुछ आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता रही हूँ, इनको आप ज़रूर करके जाइए। जैसे नंबर सिस्टम बहुत इम्पॉर्टेंट है मैथ्स में। ये मैथ्स का आपकी जो बेस है उसकी शुरुआत नंबर सिस्टम से ही होती है। नंबर सिस्टम ज़रूर करके जाएं आप। नंबर सिस्टम में सारे नंबर्स का जो कैटेगराइजेशन है, ठीक है,
वो सभी कुछ आप कर कर जाएंगे। ठीक, नंबर्स में सबसे जो बढ़िया नंबर है, एग्जामिनर का फेवरेट नंबर है प्राइम नंबर, उसके बारे में आप सब कुछ पढ़ कर जाएं। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, एवरीथिंग आपको यहाँ पर कर कर जाना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? इसके अलावा आपको रेशियो में कमांड होनी चाहिए, आपको एवरेज में कमांड होनी चाहिए, आपकी परसेंटेज में कमांड होनी चाहिए। ये कोर मैथ्स है, बेसिक है, इतना तो बनना चाहिए। और अगर मैं इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ये भी जब भी अरिथमेटिक की बात आती है तो प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट आपको आना चाहिए। ठीक है, और अगर हम बात करें तो आप SI और CI ये थोड़ा दूर के हो गए। अगर मैं पास की बात करूं तो नंबर सिस्टम, एवरेज, रेशियो, परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, ये 5 जो टॉपिक हैं, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, दूर जाकर अगर SI CI भी परफॉर्म करना है तो कर लो। अगर आप एकदम जीरो भी हो ना तो इसका इजी पोर्शन कर लो। ठीक है, इसका इजी पोर्शन कर लो तो कुछ नहीं तो कुछ तो सही वाला केस हो ही जाएगा आप लोगों के साथ, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मैथ्स के कोर इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपको पढ़कर जाना ही जाना है, AEDO का पेपर जब भी हो तब। ठीक, इनमें से कुछ मत छोड़ना प्लीज। इनकी जितनी इन डेप्थ प्रैक्टिस कर सकते हो उतना कर लो। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ एक वीडियो ही पूरे एग्जाम को निकलवा देगा, नहीं। इसीलिए हम आप सभी बच्चों के लिए पेड बैचेस लेकर आते हैं, क्योंकि इन पेड क्लासेस या पेड बैचेस में हम लॉट ऑफ क्वेश्चन की वहाँ पर प्रैक्टिस कराते हैं विद इंक्लूडिंग टेस्ट। ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट अलग, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज टेस्ट अलग, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल में लॉट ऑफ क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस कराई जाती है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पेड क्लासेस के बाद भी यहाँ पर एक सीक्वेंस में बहुत सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड कर सकें। ठीक, तो आपने हमारी यूट्यूब की क्लासेस ऑलरेडी देखी हुई ही है ना। अगर आपके लिए वो अंडरस्टैंडेबल है तो आप डेफिनेटली हमारे पेड बैचेस के साथ जुड़कर ये परख सकते हैं अपने आप को कि हम कैसे, भाई मैथ्स एकदम वीक है तो कैसा शॉर्ट तरीका होगा कि हम इसमें गुड स्कोर कर लें। ठीक, तो ये हो गए आपके मैथ्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखना है वो है मॉक टेस्ट, जिस पर बच्चे सबसे कम ध्यान देते हैं। बच्चे इस पर ध्यान देते ही तब है भाई जब उनको लगता है कि यार हाँ अब पेपर की डेट आ गई, अब 1 हफ्ते बाद पेपर है, चलो अब हम टेस्ट लगाना शुरू करते हैं। तो यही तो सबसे बड़ी गलती है, आपको टेस्ट ऑन अ डेली बेसिस लगाना है। ओके, और वैसे तो हम आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज ला ही रहे हैं, बट उसके अलावा भी आपको खुद से, अगर आप जो भी यूनिफाइड बुक प्रेफर कर रहे हैं उसमें भी प्रैक्टिस क्वेश्चन डेली का टारगेट बनाओ, टाइमर लगाकर बैठो कि कितनी देर में आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, एंड सिर्फ टेस्ट दे लेना ही सब कुछ नहीं है। टेस्ट देने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो 50% बच्चे, 80% बच्चे नहीं करते हैं, दैट इज वो सिर्फ मार्क्स देखते हैं कि यार मार्क्स मेरे, मान लो 100 मार्क्स का टेस्ट था तो मेरे मार्क्स 60 आए या मेरे मार्क्स 40 आए या 30 आए, यार बहुत ही कम आए, कल से टेस्ट नहीं देना है मैंने। तो वो ये सोच के एक तरफ हो जाते हैं, फिर ये सोचते हैं जितना पढ़ा है चलो भगवान का नाम लेके पेपर देने चला जाऊंगा, वही बहुत है। करते हैं ना ऐसा। तो चाहे मार्क्स आपके, देखो टेस्ट में 100 आउट ऑफ 100 भी अगर आ रहे हैं ना तो भी हम खुश हो जाते हैं, लेकिन तब भी ना आपके अंदर का जो चोर है उसको ये पता हुआ है कि ये मैंने तुक्का लगाया था, ये मैंने लिटरली सॉल्व किया था, ये मेरा, लेकिन इतने मुझे पता है कि मैंने सिर्फ 30 क्वेश्चन ही हैं मान लो 100 में से जो मैंने लिटरली सॉल्व किए हैं सही तरीके से और सही आंसर आए हैं। बाकी के जो मेरे 70 क्वेश्चन है या 50 क्वेश्चन है वो मैंने तुक्के लगाए थे, मेरे तुक्के सही निकल गए। टेस्ट की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, कि टेस्ट आप कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई करें, कैसे चेक करें।
तो फिर हमको लगेगा अरे मेरे तो फुल मार्क्स आ गए, चलो अब अगला टेस्ट हम अगले दिन देंगे। तो यही तो गलती है, आपने ठीक से खुद को परखा ही नहीं, एनालाइज ही नहीं किया। वो आपको पता है कि ये तुक्के वाला है, सही वाला है, बट मेरे तुक्के लग सकते हैं, मतलब मैं पेपर में भी ये काम करूंगा, भगवान जी का नाम लेके ABCD करूंगा। ये नहीं है, है ना। इससे आप खुद को ही धोखा दोगे। मैं यही कहूँगी कि आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पर टेस्ट लगाना है। पहली चीज़, टेस्ट लगाने के बाद चेक द मार्क्स, कितने आए, जितने भी आए, है ना, उसमें से जो गलत हुए हैं, है ना, इसमें आपको आफ्टर टेस्ट अगर आपने खुद को चेक नहीं किया, एक तो हो गया टेस्ट से चेक करना कि आप कितने गहरे पानी में हो, और दूसरा है आफ्टर टेस्ट चेक करना कि राइट हुआ तो पता है कि राइट तुक्के से हुआ है या लिटरली सॉल्व करके हुआ है, और अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है तो ये इसके बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करनी है कि भाई ये क्यों रॉन्ग हुआ है, क्या मैंने कम पढ़ाई किया, या जिस पर क्वेश्चन बना मैंने मतलब उससे रिलेट जो मैं टॉपिक पढ़ कर गया उसके बाद भी उस क्वेश्चन से क्वेश्चन बना, मुझसे फिर भी नहीं बना, क्यों नहीं बना, कौन से सेगमेंट से क्वेश्चन आया था जो मुझे नहीं बना, ये चेक करना है खुद को, है ना। तो रॉन्ग हुआ तो क्यों हुआ, कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक, कि अगली बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए तो मैं इसको सही अटेम्प्ट कर पाऊँ। राइट हुआ तो पढ़े में से राइट, मतलब लिटरली सॉल्व करके राइट हुआ है या तुक्के से राइट हुआ, ये भी चेक करना है। आ रही है बात समझ में। तो पहली चीज तो ये कि आपको, अगर आपको मैथ्स अच्छा करना है ना, तो डेली पढ़ो। पहले तो मैं यही कहूँगी कि डेली आपको स्टडी करनी है, एटलीस्ट 1 आवर आपको मैथ्स को देना ही देना है, कम से कम 1 घंटा आप मैथ्स को दो, डेली दो, ठीक है। अगर आप हमारे साथ लाइव क्लास में भी जुड़ रहे हैं तो भी आप, मैं कहूँगी आप स्टडी टेबल पर छोटी सी वॉच लगाकर बैठो, टाइमर लगाकर चेक करो कि अगर मैंने कोई क्वेश्चन डिस्प्ले किया है तो आपने कितनी देर में उसका आंसर किया, आप ऑनेस्टली पढ़ रहे हो या मजाक चल रहा है ज़िंदगी में, ठीक है। क्योंकि अगर आपने इस सब को सीरियसली नहीं लिया तो भाई फिर ज़िंदगी में आगे बड़ी दिक्कत होने वाली है ना। तो डेली आपको स्टडी करनी है 1 घंटा मैथ्स। दूसरा, आपको जहाँ पर भी बैठकर पढ़ रहे हो टाइमर लगाकर चेक करो कितनी देर में सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको डिसाइड कर लेना है कि मुझे एक टॉपिक में कितने दिन में ख़त्म कर सकता हूँ। अगर मैं वर्किंग हूँ, मेरे पास टाइम कम है, तो मैं एक टॉपिक को अगर मैं 3 घंटे भी दूँ या 4 घंटे भी दूँ तो मेरे लिए सफिशिएंट है, मैंने हर एक टाइप कवर कर लिया तो काफ़ी है। तो पहले तो पढ़ो, फिर जाओ टेस्ट लगाओ, है ना। और अगर कुछ ही नहीं पता है और फिर टेस्ट लगाओगे तो और कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। तो पहले पढ़ लो, ठीक, जितना पढ़ा उस बेसिस पर चेक तो करो खुद को कि कितने नंबर आ रहे हैं, कौन सा ऐसा सेगमेंट है जहाँ से पढ़ा भी है फिर भी नहीं बन रहा, है ना। तो डेली एक टॉपिक डिसाइड कर लो कि भाई इस टॉपिक को मुझे 3 घंटे में ख़त्म करना है, अगर मैं पहले से पढ़ चुका हूँ तो, है ना, या इस टॉपिक को मुझे 4 घंटे में ख़त्म करना है। आ रही है बात समझ में। और टॉपिक को हर दिन घंटे डिसाइड करके निपटाते जाओ। प्लस टेस्ट रात को डेली लगाओ आप। मैं तो कहती हूँ, जैसे कई बार डॉक्टर बोलते हैं ना रात को सोने से पहले दवाई खानी है, तो वैसे मैं बोलूँगी आपको कि आपको रात को सोने से पहले क्या करना है, टेस्ट लगाना है। टेस्ट लगाना है आपको, तो आपको भाई इम्प्रूवमेंट समझ में आएगी। ओके, अब आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि यही बीपीएससी स्टडी आईक्यू के चैनल पर मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी एईडीओ के रिगार्डिंग, ठीक है, बीपीएससी एईडीओ के रिगार्डिंग मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट लेकर आ रही हूँ। भाई आप अपने एंड से नहीं करोगे तो हम ही ले आते हैं। तो डेली आपको हम यहाँ पर मॉक टेस्ट इवनिंग टाइम पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, इवनिंग शिफ्ट में अभी इससे पहले हम पढ़ रहे थे 5 बजे, है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली मैं 5 o'clock ही आप लोगों के लिए डिसाइड करूँगी कि भाई 5 बजे शाम को हम यहाँ पर डेली लाइव कनेक्ट हों और आप लोगों के साथ हम आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराएं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। एंड मिक्स भी चलेंगे, ठीक, क्योंकि हम सारे टॉपिक थोड़ा थोड़ा करके पढ़ चुके हैं, तो आई विल ट्राई कि मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन हो रादर देन सब्जेक्ट वाइज हो। तो मिक्स्ड में आपको समझ में आएगा कि एक ही दिन में, एक ही घंटे में
मेरे को SICI का भी क्वेश्चन यहीं पे आ गया है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन भी अगला आ गया, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन भी यहीं आ गया। तो मिक्स्ड फॉर्म में करो, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं उनमें सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के मिक्स्ड क्वेश्चन हम इस टेस्ट पे डालेंगे। डेली का डेली आपको अटेंड करना है और अपने आप को चेक भी करना है, और मुझे आपको बताना भी है, आपको मुझे बताना भी है कि मैम आज हमारे इतने आए या उतने आए, या ये गलत हुआ कि वो गलत हुआ। और अगर आपको सब बन रहा है तो ये नहीं कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए, हमने पढ़ना छोड़ दिया कि बस शाम को 5 बजे कनेक्ट होते हैं हो गया। नहीं, अगर फुल मार्क्स भी आ रहे हैं टेस्ट में तो भी आपको प्रैक्टिस करती रहनी है टिल योर एग्जाम डेट, क्योंकि मैथ्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, ये स्कोरिंग है, ये सीढ़ी चढ़ाएगा तो यही गिरा भी देगा आपको। ओके, आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये आपकी स्टेप है तो ये अगर आपको ऊपर चढ़ाएगा सिलेक्शन के लिए तो ये नीचे गिरा भी देगा अगर आपने इसमें गड़बड़ किया तो मेक श्योर कि आपका मैथमेटिक्स अच्छा हो। चेक योर सेल्फ, कौन सा सेगमेंट आपका स्ट्रॉन्ग है कौन सा नहीं। आज अभी वीडियो आप लोग देख रहे हो, आपको अपनी एक चेकलिस्ट बनानी है। ठीक है, एक हो गई आपकी स्ट्रॉन्ग टॉपिक इन मैथ्स, एक हो गए आपके भाई मॉडरेट टॉपिक इन मैथ्स। ठीक है, मॉडरेट टॉपिक इन मैथ्स, और एक हो गया आपका वीक टॉपिक इन मैथ्स जो आपसे बिल्कुल ही नहीं बनता। अभी की अभी आप वीडियो देखने के बाद आप अपने आप को ये जवाब दो। ठीक है, सिलेबस निकालो, मैथ्स में कितने टॉपिक हैं और उस टॉपिक में से लिस्ट बनाओ कि कितने आपके स्ट्रॉन्ग हैं। और ध्यान रहे, जो स्ट्रॉन्ग, सपोज आपका नंबर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, नंबर सिस्टम से दुनिया में कभी कोई क्वेश्चन बने आपसे बन जाएगा, है ना। सपोज आपका नंबर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आप सोचोगे कि यार मेरा नंबर सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, मेरी इतने सारी संख्या है जो स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है? दुनिया को दिखाना नहीं है। स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि अगर इस चैप्टर में से जो भी क्वेश्चन आए 100% आपसे करेक्ट बनना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ से क्वेश्चन गलत कर आ गए, क्योंकि अगर आपने एक लिस्ट बनाई जिसमें आपने इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग टॉपिक का नाम दिया है, पेपर में से क्वेश्चन आए और आपने इससे गलत कर दिया, यकीन मानिए आप सिलेक्शन से फिर नीचे गिर जाएंगे। क्योंकि मॉडरेट तो ऑलरेडी आपका बीच का है भाई, 50% ही बनता है आपको, ये 50% नहीं बनता। और ये आपका 0% ही आपको पल्ले ही नहीं पड़ता, है ना। ये आपको पल्ले ही नहीं पड़ता। दुनिया में भाई बचपन से जब भी पढ़े थे तब भी मैथ्स नहीं आती थी। अभी भी वीकर सेक्शन में वो टॉपिक है जो पहले भी नहीं बनते थे, अभी भी नहीं बनते। मैं चाहे 24 साल का हो जाऊँ चाहे 25 साल का हो जाऊँ, नहीं बनते तो नहीं बनते। तो ये तो ऑलरेडी रिजेक्टेड है। बट एग्जामिनर ऐसा थोड़ी है कि इससे क्वेश्चन ना दे, वो इससे भी क्वेश्चन देगा, वो इससे भी क्वेश्चन देगा, और वो इससे भी क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि क्वेश्चन तो सभी से बनेगा। पेपर इजी या टफ कुछ नहीं होता। अगर हमसे पेपर बन रहा होता है ना तो हम उसको इजी का नाम दे देते हैं कि यार इस साल का पेपर इजी आया था। लेकिन अगर सारे क्वेश्चन यहाँ से आ गए ना, यहाँ से आ गए अगर सारे क्वेश्चन वीक से, तो हम उसको नाम दे देते पेपर टफ आया था। वही टफ पेपर किसी थर्ड बंदे के लिए इजी होता है क्योंकि वो उसका स्ट्रॉन्ग सेक्शन था, वो पर्टिकुलर टॉपिक जिससे क्वेश्चन आया और उसने बना ले गया। तो ये लिस्ट बनाओ, चेक योर सेल्फ कि कितने टॉपिक आपके कौन से कॉलम में जा रहे हैं, और उसके हिसाब से उसको और डेप्थ में पढ़ना शुरू करो। अब बात आती है मैम 50% वाले का क्या करना है। तो भाई अगर 50% वाले पे हो तो इसमें से वो पोर्शन पढ़ लो जो इम्पोर्टेंट भी है, ठीक, और आपसे बन भी जाएगा। ये तो वो है, ये तो इसमें आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ लेना है ना, क्योंकि आपसे मॉडरेट है आपका, मतलब इसका इजी तो क्लियर है ही, और जो टफ है उसका इम्पोर्टेंट सेगमेंट बस पढ़ लो। रही बात 0% की, तो इसका भी खाली नहीं छोड़कर जाना है, इसका मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट आप पढ़ लो मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट आप पढ़ लो कि उसमें से आए तो बन जाए, खाली नहीं छोड़कर आना है हमें कुछ भी, राइट। तो इस हिसाब से आपको, अगर आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे कि सबसे पहले फर्स्टली आप ये देख लो कि आपका क्या चल रहा है भाई, ये लिस्ट में कौन आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे। सेकेंडली आपको क्या करना है, सेकेंडली आपको ये करना है कि डेली आपको पढ़ना है कंसिस्टेंट वे पे, सेकेंडली, ठीक। थर्डली मैं आप सभी के लिए लेकर आ रही हूँ क्या,
मैं आप सभी के लिए लेकर आ रही हूँ मॉक टेस्ट, है ना। तो मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा बीपीएससी स्टडी आईक्यू के ही चैनल पर, ठीक है। आ रही है बात समझ में। वैकेंसीज बार बार नहीं आती, आपको माइंड में ये क्लियर रखना है कि यार जो है यही है, इसके बाद और कुछ नहीं है। जब तक आप लास्ट समझकर नहीं पढ़ोगे ना, तब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे। लेट मी क्लियर यू वन थिंग, बहुत सारे लोगों को लगता है यार अभी तो मैं 21 साल की ही हूँ, या अभी तो मैं 21 साल का ही हूँ, अभी मेरे पास नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी हैं और पेपर अभी हुआ अभी आएगा, कब क्या हो जाए दुनिया में किसी ने नहीं देखा है ना। कब कौन सा कोर्ट में केस चला जाए, कुछ हो जाए, फिर अटक गए हम, उसका फिर वेट नहीं करते हैं, वो अगली वैकेंसी रिलीज कर देते हैं, वो केस अटका देते हैं। तो प्लीज करके जो करना है अभी करना है ना, ये ध्यान रहे। अब अगर जो बच्चे हमारे साथ बीपीएससी एईडीओ के पेड बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। जस्ट गो टू द स्टडी आईक्यू ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर जाकर स्टेट पीसीएस कॉलम को सिलेक्ट करना, बिहार को सिलेक्ट करना, और थोड़ा सा आगे स्क्रॉल करोगे तो बीपीएससी एईडीओ लाइव बैच 3 आपको दिखाई देगा, ठीक है। मौका अच्छा है क्योंकि यहाँ पर अभी लर्नर्स डे सेल चल रही है। जितने भी स्टेट पीसीएस वाले बच्चे उन सभी के लिए लर्नर्स डे सेल आप लोगों के लिए हम यहाँ पर इस मंथ में लेकर आए हैं, जिसके तहत जो बीपीएससी एईडीओ के बैच हैं जिसमें फुल सिलेबस कंप्लीशन है, वो आप लोगों को मिल जाएगा भाई कितने में, भाई 3499 में, ठीक है। 3499 में आप हमारे इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, लेकिन बाय यूजिंग डिस्काउंट कोड आयुषी लाइव, कैपिटल लेटर में AYUSHILIVE, ये जो कोड है ये है आपको डिस्काउंट देगा। पेमेंट करते वक्त अगर आप इसका यूज करोगे तो आपको 2000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। 2000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, जिससे आप हमारे स्पेड बैच में एक्सेस कर पाएंगे। ध्यान रहे जो सेल है वो एंड हो रही है 15 नवंबर को, ओके। तो डेट आपको ध्यान रखना है। एंड अगर आपने अभी तक स्टडी आईक्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आप जाइए प्ले स्टोर पर, स्टडी आईक्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं, आप ही लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है ना। हम 1 to 1 हर किसी से ऑफलाइन कनेक्ट नहीं हो सकते, तो गो विद द एप्लीकेशन, ओके। एंड इसके अलावा अगर जो बच्चे मुझसे टेलीग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये है भाई टेलीग्राम आईडी जिसका नाम है CSET बाय आयुषी मैम। आप इस टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। हम जो भी स्टडी करेंगे, जो भी हम पढ़ाई करेंगे, उसकी PDF आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दिस इज़ माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल जिसमें हम 1 to 1 आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बीपीएससी स्टडी आईक्यू नाम से भी एक ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, आप चाहो तो आप उस पर भी जुड़ सकते हो। बीपीएससी स्टडी आईक्यू ये भी एक टेलीग्राम प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर जाकर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। बेसिकली आपको दोनों ही प्लेटफॉर्म पे PDFs एंड अपडेट्स मिल जाएंगी, ठीक, ओके। तो उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया हो कि आपको किन किन चीज़ों पर ध्यान देना है अगर आपको मैथमेटिक्स में गुड स्कोर करना है। तो एक्यूरेसी मेंटेन करना है, ये नहीं कि जल्दी जल्दी में गलत सलत कर रहे हैं, है ना। एक्यूरेसी मेंटेन करना है, डेली पढ़ाई करना है, प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, बस फिर क्यों नहीं होगा सिलेक्शन। लोग इसी चीज़ को देखो, हर कोई आपको बताएगा, आपको लगेगा यार कोई नई चीज़ तो थी नहीं, तो हर कोई आपको बताएगा, लेकिन टॉप पर वही जाएगा जो इसको कंसिस्टेंटली फॉलो करेगा। लोग 4 महीने, 2 महीने, 1 हफ्ते, 10 दिन करके रोक देते हैं ना, तो जो रुक गया वही पीछे चला गया। आप समझिए इस बात को, जो इसको टिल एग्जाम डेट फॉलो करेगा उसको अपने आप समझ में आएगा कि भाई मैंने कहाँ से शुरुआत की थी, अब मेरा ग्राफ कहाँ पर है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चीज़ को, जब तक पेपर की डेट नहीं आ जाती, आप जुड़े रहिए, तैयारी करते रहिए। क्यों नहीं सिलेक्शन होगा। हज़ारों लाखों करोड़ों बच्चे फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। तो ये वही कुछ लोग हैं जो भीड़ से हटके लगातार पढ़ते रहते हैं, डिस्ट्रैक्शन में नहीं आते। लोग क्या कह रहे हैं, दुनिया क्या कह रही है, उस पर नहीं जाना है, अपने आप को देखना है, अपने परिवार को देखना है और आपको पढ़ाई करनी है, दैट्स इट, ठीक है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मॉक टेस्ट के साथ। जुड़े रहिएगा बीपीएससी स्टडी IQ के साथ। थैंक यू सो मच।